रुको, जरा सोचो। एक भिखारी समझा गया लड़का लाल किले के मंच पर माइक के सामने आखिर कर क्या रहा है। सुरक्षा घेरा, बड़े बड़े मंत्री, कैमरे लाइव, पूरा देश देख रहा है। और वही लड़का जिसे कभी लोग धक्के मारकर हटाते थे, आज वही मंच से बोल रहा है। क्या वो कोई गलती से वहां पहुंच गया है, या उसके पीछे छिपी है ऐसी सच्चाई जो आज तक किसी ने नहीं सुनी। जब उसने पहला शब्द बोला तो भीड़ में सन्नाटा छा गया, और जो उसने आगे कहा उसने पूरे देश को रुला दिया। जानना चाहते हो वो लाल किले पर आखिर कर क्या रहा था? तो कहानी अंत तक जरूर सुनना। 26 जनवरी की सुबह थी। दिल्ली की सर्द हवा हड्डियों तक उतर रही थी। कोहरे की हल्की परत सड़कों को ढके हुए थी, लेकिन देशभक्ति का जोश उस ठंड से कहीं ज्यादा गर्म था। हर गली में तिरंगे लहरा रहे थे। स्कूलों में बच्चे सफेद कुर्ता पायजामा और तिरंगे बैज लगाए दौड़ रहे थे। लाउडस्पीकर पर ऐ मेरे वतन के लोगों बज रहा था। और उसी सुबह पुरानी दिल्ली की एक तंग गली के कोने में बैठा था एक लड़का, फटे कंबल में लिपटा हुआ, हाथ में एक छोटा सा झंडा पकड़े हुए। लोग उसे भिखारी समझते थे। उसका नाम किसी को नहीं पता था। कोई उसे छोटू कहता, कोई अरे हट कहकर धक्का दे देता। लेकिन उस लड़के की आंखों में जो चमक थी वह किसी भी बड़े सपने से कम नहीं थी। वह हर गुजरती गाड़ी को देखता और मुस्कुराता, जैसे किसी का इंतजार हो। उसके पास न घर था न परिवार, कम से कम दुनिया यही जानती थी। रातें वह फुटपाथ पर बिताता, दिन में कभी चाय की दुकान पर बर्तन मांज देता, कभी स्टेशन के बाहर झंडे बेचता। लेकिन आज उसके हाथ में जो छोटा सा तिरंगा था वह बेचने के लिए नहीं था, वह उसे सीने से लगाए बैठा था, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस था। उसी समय एक स्कूल बस वहां से गुजरी। बच्चे खिड़की से झांकते हुए उसे देख रहे थे। एक बच्चे ने कहा, मम्मी, वो लड़का रोज यहीं बैठता है। मां ने बिना देखे जवाब दिया, भिखारी होगा, मत देखो। लड़के ने यह सुना, लेकिन उसकी आंखों में न गुस्सा था न शिकायत। वह बस मुस्कुराया, जैसे उसे आदत हो चुकी हो। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। लाल किले के पास सुरक्षा खड़ी थी। बड़े बड़े अधिकारी, सेना के जवान, एनसीसी कैडेट, सब अपनी अपनी जगह पर तैनात थे। मंच सज चुका था। देश भर से आए बच्चे, कलाकार, सैनिक, सब उत्साह से भरे थे। इस बार एक खास कार्यक्रम भी रखा गया था। जनता की आवाज नाम से एक खुला मंच, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से चुने गए युवाओं को बोलने का मौका मिलने वाला था। लेकिन अचानक एक समस्या खड़ी हो गई। कार्यक्रम में शामिल होने वाला एक छात्र बीमार पड़ गया। आयोजक परेशान हो गए। समय कम था, मंच खाली नहीं रह सकता था। उसी वक्त लाल किले के बाहर झंडे बेचता वही लड़का सुरक्षा बैरिकेड के पास खड़ा था। उसकी नजर मंच की ओर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी तड़प थी, जैसे वह सिर्फ देख नहीं रहा था, कुछ कहना चाहता था। एक अधिकारी ने उसे डांटा, अरे हटो यहां से। लड़का पीछे हट गया, लेकिन उसकी नजर मंच से नहीं हटी। तभी वहां मौजूद एक सामाजिक कार्यकर्ता, मीरा जी, ने उसे गौर से देखा। उन्होंने कई बार उसे उसी इलाके में देखा था। उन्हें याद आया, यह वही लड़का है जो कभी कभी पास के पुस्तकालय की खिड़की से झांकता है। मीरा जी ने पास जाकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने धीरे से जवाब दिया, आरव। पढ़ते हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, किताबें तो पढ़ता हूं, स्कूल नहीं जाता। मीरा जी चौंकी, किताबें कहां से मिलती हैं? आरव ने सामने इशारा किया, पुस्तकालय से। जब लोग पुरानी किताबें छोड़ देते हैं तो मैं उठा लेता हूं। मीरा जी की आंखों में आश्चर्य था। तुम्हें पता है आज क्या दिन है? आरव ने सीना सीधा किया, आज 26 जनवरी है। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने इसे बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी। आज हम सिर्फ आजादी का नहीं, अधिकार और जिम्मेदारी का जश्न मनाते हैं। मीरा जी कुछ पल चुप रहीं। उधर आयोजक परेशान थे, मंच खाली नहीं रह सकता था। मीरा जी ने अचानक फैसला लिया। वह आयोजकों के पास गईं और बोलीं, मेरे पास एक बच्चा है, उसे मौका दीजिए। आयोजक पहले हंसे, मैडम, यह कोई मजाक नहीं है, यह राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मीरा जी ने दृढ़ आवाज में कहा, आपको भाषण चाहिए या सच्चाई? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद मजबूरी में उन्होंने हामी भर दी। आरव को अंदर लाया गया। उसके फटे स्वेटर को देखकर कुछ लोग असहज हुए। किसी ने फुसफुसाकर कहा, यह मंच के लायक नहीं लगता। लेकिन जब उसे मंच के पीछे खड़ा किया गया
उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति थी। घोषणा हुई, अब जनता की आवाज कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष वक्ता मंच पर आएंगे। भीड़ शांत हुई। आरव धीरे धीरे माइक तक पहुंचा। सामने हजारों लोग, कैमरे, तिरंगे, लाल किले की प्राचीर। उसने माइक पकड़ा। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। पूरा मैदान खामोश। फिर उसने धीरे से कहा, क्या मैं सच बोल सकता हूं? भीड़ में हलचल हुई। और यहीं से शुरू होने वाला था वो भाषण जो सिर्फ शब्द नहीं था, एक आईना था। एक ऐसा आईना जिसमें पूरा देश खुद को देखने वाला था। आरव ने माइक को दोनों हाथों से पकड़ा। उसकी उंगलियां ठंड से हल्की कांप रही थीं, लेकिन आवाज में कंपन नहीं था। उसने सामने बैठे हजारों लोगों की तरफ देखा, उन चेहरों को जो उसे शक की नजर से देख रहे थे। कुछ को दया आ रही थी, कुछ को जिज्ञासा थी, और कुछ बस इंतजार कर रहे थे कि यह फटे स्वेटर वाला लड़का आखिर कहेगा क्या। उसने गहरी सांस ली और कहा, आज यहां खड़े होकर मुझे बहुत लोग भिखारी समझ रहे होंगे। शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गलती से मंच पर आ गया हूं, लेकिन मैं आपसे भीख मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे सवाल पूछने आया हूं। भीड़ में हल्की फुसफुसाहट हुई, लेकिन वह रुका नहीं। उसकी आंखें अब सीधी कैमरे में थीं, जैसे पूरे देश से बात कर रहा हो। हम हर साल 26 जनवरी मनाते हैं, तिरंगा लहराते हैं, परेड देखते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं, लेकिन क्या हम उन लोगों को भी देखते हैं जो इसी तिरंगे के नीचे फुटपाथ पर सोते हैं? क्या संविधान सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है, या सड़कों पर भी उतना ही जरूरी है? मैदान में सन्नाटा गहरा गया। हवा की ठंडक जैसे और तेज हो गई। उसने आगे कहा, मैंने कभी स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनी, लेकिन मैंने संविधान पढ़ा है। मैंने जाना है कि हर नागरिक को समान अधिकार है। लेकिन जब मुझे चाय की दुकान से भगाया जाता है क्योंकि मेरे कपड़े फटे हैं, तब मुझे लगता है कि शायद किताबों वाला भारत और सड़कों वाला भारत अलग अलग हैं। सामने बैठे कुछ अधिकारी असहज होकर कुर्सी पर हिले। कैमरे उसके चेहरे पर झूम कर चुके थे। आरव की आवाज अब और स्थिर हो चुकी थी। मैं अनाथ नहीं हूं, मेरा देश मेरा परिवार है, ऐसा किताबों में लिखा है। लेकिन जब सर्द रात में मैं कांपता हूं तो कोई कंबल नहीं पूछता कि बेटा ठंड लग रही है क्या। फिर भी मैं इस देश से नाराज नहीं हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि गलती देश की नहीं, हमारी सोच की है। भीड़ अब पूरी तरह शांत थी। कुछ बच्चों की आंखों में आंसू थे। आरव ने तिरंगा उठाकर सीने से लगाया और कहा, यह झंडा मेरे लिए कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह उम्मीद है, और उम्मीद कभी गरीब नहीं होती। मैंने भूख देखी है, तिरस्कार देखा है, लेकिन मैंने सपने देखना नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर एक भिखारी समझा गया लड़का संविधान पढ़ सकता है, तो वह देश के लिए कुछ कर भी सकता है। उसके शब्द अब सीधा दिल पर पड़ रहे थे। उसने आगे कहा, मैंने लाल किले को दूर से कई बार देखा है। सोचा करता था कि यहां बड़े लोग बोलते होंगे। आज मैं यहां खड़ा हूं तो मैं बड़ा नहीं हुआ हूं, बस मेरे सपनों को मंच मिल गया है। और मैं आज सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं उन लाखों बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो फुटपाथ पर सोते हैं, लेकिन उनके दिल में भी तिरंगा उतनी ही शान से लहराता है जितना किसी बड़े घर की छत पर। भीड़ में बैठे एक सैनिक की आंखें नम हो चुकी थीं। आरव ने उसकी तरफ देखकर कहा, सरहद पर खड़े जवान अगर देश के लिए जान दे सकते हैं, तो क्या हम अपने शहर में खड़े एक बच्चे को मौका नहीं दे सकते? हवा जैसे थम गई। उसने आगे कहा, मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे अवसर चाहिए। मुझे रोटी नहीं, शिक्षा चाहिए। मुझे सिक्के नहीं, सम्मान चाहिए। और अगर आज गणतंत्र दिवस सच में हमारा त्योहार है, तो वादा कीजिए कि अगली बार जब आप किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो उसे सिर्फ भिखारी मत समझिए। हो सकता है वह अगला वैज्ञानिक हो, अगला शिक्षक हो, या अगला नेता हो। भीड़ में अब सिसकियां सुनाई दे रही थीं। आरव की आवाज और गहरी हो गई। मैं भी कभी सपना देखता हूं कि एक दिन मैं भी इस देश की सेवा करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इस देश का हिस्सा महसूस करना है। मुझे यह महसूस करना है कि मैं बोझ नहीं हूं, मैं भारत हूं। यह कहते हुए उसकी आंखों से पहली बार आंसू गिरे, लेकिन उसने आवाज नहीं रोकी। आज अगर मेरी आवाज यहां तक पहुंची है तो इसका मतलब है कि भारत बदल सकता है, क्योंकि भारत सिर्फ इमारतों का नाम नहीं है, भारत हम सब हैं।
और जब तक हम एक दूसरे को बराबर नहीं मानेंगे तब तक हमारा गणतंत्र अधूरा रहेगा। उसने माइक से थोड़ा हटकर तिरंगे को सलाम किया और अंतिम लाइन कही, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं भारत का बेटा हूं और मुझे अपने देश पर गर्व है। पूरा लाल किला कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। फिर अचानक तालियों की आवाज गूंज उठी। पहले कुछ लोगों ने ताली बजाई, फिर सैकड़ों, फिर हजारों, और देखते ही देखते पूरा मैदान तालियों और जय हिंद के नारों से भर गया। कई लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। कैमरे कैद कर रहे थे उस पल को जब एक अनजान लड़के ने पूरे देश को आईना दिखा दिया था। मंच के पीछे खड़ी मीरा जी की आंखें गर्व से चमक रही थीं और वहीं बैठे कुछ बड़े अधिकारी सिर झुकाए सोच में डूब गए थे, क्योंकि आज भाषण सिर्फ सुना नहीं गया था, महसूस किया गया था। और उसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जो आरव को पहचान चुका था। उसकी आंखों में हैरानी थी, होंठ कांप रहे थे और दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, जैसे कोई पुराना राज अचानक सामने आ गया हो। और शायद यही राज अगले पल इस कहानी को और बड़ा मोड़ देने वाला था। तालियों की गूंज अभी भी लाल किले की दीवारों से टकरा रही थी। जय हिंद के नारे हवा में तैर रहे थे। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थीं, लेकिन उसी भीड़ के बीच एक व्यक्ति ऐसा था जिसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उसकी आंखें मंच पर खड़े आरव से हट ही नहीं रही थीं, जैसे वह किसी भूले हुए चेहरे को अचानक पहचान गया हो। वह व्यक्ति धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। और जब आरव मंच से नीचे उतर रहा था, तभी वह व्यक्ति भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा और सुरक्षा घेरा पार करने की कोशिश करने लगा। गार्ड ने उसे रोका, लेकिन उसने बस एक ही शब्द कहा, रुकिए, वह मेरा बेटा है। कुछ सेकंड के लिए आसपास खड़े लोग ठिठक गए। कैमरों ने तुरंत उस आदमी की तरफ रुख किया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर पछतावे की गहरी लकीरें थीं और आंखों में आंसू भरे थे। आरव ने यह आवाज सुनी तो उसके कदम थम गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वह चेहरा, वही चेहरा जो उसकी यादों में धुंधला तो था लेकिन मिटा नहीं था। उसका गला सूख गया। मंच के पास खड़ी मीरा जी ने आश्चर्य से पूछा, आप कौन हैं? उस आदमी ने कांपती आवाज में कहा, मैं विक्रम सिंह, और ये मेरा खोया हुआ बेटा है। भीड़ में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। आरव की आंखों में तूफान उमड़ आया। उसकी सांसें भारी हो गईं, क्योंकि उसके सामने खड़ा आदमी वही था जिसने सालों पहले उसे स्टेशन पर खो दिया था, या यूं कहें छोड़ दिया था। और यह सच किसी को नहीं पता था। विक्रम सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह एक बड़े उद्योगपति थे, जिनकी कंपनियां देश भर में फैली थीं, जिनकी तस्वीरें अखबारों में छपती थीं। लेकिन आज उनकी आंखों में सिर्फ एक पिता का दर्द था। उन्होंने भीड़ की परवाह किए बिना कहा, 12 साल पहले गणतंत्र दिवस की परेड देखने हम दिल्ली आए थे। भीड़ में भगदड़ मची। मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया। मैंने हर जगह ढूंढा, पुलिस में रिपोर्ट करवाई, अखबारों में फोटो छपवाए, लेकिन वह नहीं मिला। और आज वह इसी लाल किले पर खड़ा है। भीड़ में हलचल फैल गई। कैमरे अब इस पल को इतिहास की तरह कैद कर रहे थे। आरव के दिमाग में बचपन की टूटी फूटी तस्वीरें घूमने लगीं। भीड़, शोर, हाथ छूटना, रोना और फिर अकेलापन। उसने कभी अपने अतीत को पूरी तरह समझा ही नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वह एक दिन अचानक सड़क पर था और फिर जिंदगी ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। उसने खुद को संभाला, काम किया, भूखा रहा, पढ़ा, सीखा और आज यहां तक पहुंचा। लेकिन उसने कभी अपने परिवार को कोसा नहीं, क्योंकि उसे सच मालूम ही नहीं था। और आज जब सच उसके सामने खड़ा था तो उसके भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने धीमे कदमों से आगे बढ़कर विक्रम सिंह की आंखों में देखा। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। भीड़ पूरी तरह शांत थी, जैसे पूरा देश इस मिलन का साक्षी बन गया हो। विक्रम सिंह ने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाया और कहा, आरव बेटा। आरव कुछ पल चुप रहा। उसकी आवाज भर आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा अतीत इस तरह लौटेगा। मैंने आपको याद करने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी ने मुझे इतना व्यस्त रखा कि मैं सिर्फ आगे देखता रहा।
उसकी बात सुनकर विक्रम सिंह फूट पड़े। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा नहीं था बेटा, मैं रोज तुम्हें ढूंढता था। आज तक हर 26 जनवरी को मैं यहां आता था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद भीड़ में तुम्हारा चेहरा दिख जाए।